हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की सभी अपने हाथों उठाकर बोले हालेलुया। सब लोग एक दूसरे को देखकर बोले हालेलुया। एक दूसरे को देखें, अपने जो बगल में उसको बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको आशीष दें। मैं निश्चय चाहता हूं कि आज का वचन, बोलो उनको, मैं चाहता हूं आज का वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में निश्चय काम करेगा, निश्चय काम करेगा। और उनके अनुसार आज के बाद हम जीना शुरू करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मैं वादा करता हूं यीशु के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? यस। मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। उससे पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा। आइए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, जो वचन तूने परमेश्वर मुझे पिछले दिनों में दिया है कि मैं तेरे लोगों को, तेरे प्रजा को चिता दूं, बता दूं, समझा दूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं तू मुझसे होकर बोल और बातचीत कर। यीशु, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक पर आज का वचन अधिकाई रूप से काम करें। हर एक का मन, हर एक का ध्यान तेरे वचनों की ओर लगे रहने पाए। शैतान किसी के भी मन से प्रभु तेरे वचन को चुराने ना पाएगा, परंतु जो आज हम सुनते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे और निश्चय हमारा जीवन आशीषित होगा यीशु के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। सो आज एक स्पेशल विषय में आप लोगों को बात करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इतने दिन में जितने ही प्रचार किया गया, हर एक बात परमेश्वर, हर एक जो वचन था परमेश्वर का, जो आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और आपका फल, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम इस बात का गवाह है कि आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर लागू कर रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो आज के दिन में एक विषय बात करूंगा मैं, और विषय आपको लास्ट टाइम बताऊंगा विषय क्या है। ओके, सो मेरे साथ निकालिए आप लोग, सब लोग, द बुक ऑफ दानियल, दानियल का बुक, उसका पहला अध्याय। कितनों को एक घटना पता है, दानियल का पूरा कहानी, घटना? यस। जिसको नहीं पता है, थोड़ा मैं कहानी की तरह लेकर जाऊंगा और आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं इस कहानी को, कहानी की तरह इस घटना को मैं लेकर जाऊंगा जो दानियल के जीवन और उनके साथियों के जीवन में घटा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक का 3 पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, कंटिन्यू। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और आज्ञा में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा के संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेतसबर, हनन्याह का सद्रक, मिसाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। ओके, थैंक यू सिस्टर। हालेलुया। एक, कितने लोगों ने ध्यान से सुना? सब लोगों ने ध्यान से सुने? यस। ओके, यहां पर यहूदा का राजा था यहोयाकीम। यहोयाकीम राजा है और यहूदा एक नगर, एक जगह है, देश है। ओके, और पूरा ध्यान सुनिएगा, यहोयाकीम का पूरा राज्य को
परमेश्वर ने सब कुछ धन दौलत समेत नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में कर दिया है। बंधुआई में चले गए, और जब बंधुआई में गया तब नबूकदनेस्सर राजा ने अपने उस देश में यह खोजा कि कुछ जवानों को क्या किया जाए, लाया जाए। क्यों? कोई कैसे जवान को लाना है? जो निर्दोष, सुंदर, बलवान, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित, ऐसे जवानों को क्या किया जाए, छांट कर लाया जाए। और क्या क्यों लाया जाए? कि वो क्या करें, राजभवनों में काम करें, राजभवनों में सेवा दे, इसलिए उनको लाया जाए। और जब लाने के बाद उस समय क्या है, उनको 3 साल तक क्या करना है, 3 साल तक राजा के साथ रहकर, अंडर में रहकर, उनके ट्रेनिंग के जगहों में रहकर उनको ट्रेन होना है। ऐसे व्यक्तियों को चुनने के लिए खोजा के प्रधान किसको बोला गया? किसको बोला गया है? अस्पनज। क्या है? किसको? अस्पनज को बोला गया है कि तू जा और लेकर आ। अब सारे लोग बंधुआई में हैं, तो बंधुआई में से कितने लोग गए? वहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे जवानों को उन लोगों ने क्या किया, घर घर में घुस घुस के क्या किया है, ए चलो राजा का क्या करना है, तू जवान है, बुद्धिमान है, हैंडसम है, चलो। सबको, बहुत सारे जवानों को लेकर गए, जिनमें से 4 व्यक्ति यहूदा में से क्या था, 4 व्यक्ति का नाम स्पेशल यहां पर लिया गया है। और उसमें था क्या था? पहला दानियल, हनन्या, मिशाएल, अजरिया। हेलो कलीसिया ध्यान सुनिए, 4 व्यक्ति भी गए यहूदा गोत्र से। जैसे उन लोग गए, खोजा के प्रधान ने उनका नाम बदल दिया, अपने देवता के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार उनके नाम को बदल कर क्या नाम रख दिए? दानियल का नाम बेलतशस्सर रखा, हनन्याह का नाम सदरक रखा, मिसाएल का नाम मेशक रखा, और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। यस, अधिकतर कलीसिया के विश्वासियां और कलीसिया के मसीही लोग उसका मेन नाम भूलकर, हम जो खोजा ने जो नाम रखा था अपने रीति रिवाज अनुसार, अपने देवता के अनुसार, समझ गए, उस नामों को हम अधिकतर पकड़ते हैं। कभी हनन्याह नहीं बोलते, कभी अजर्याह नहीं बोलते, कभी हम क्या नहीं बोलते, मिशाएल नहीं बोलते। ये एक मसीही रिवाजों के अनुसार उनका नाम था, पर उसने अपने रिवाजों के अनुसार उनका नाम बदल दिया। बेलतशस्सर, सदरक, मेशक, अबेदनगो। और अगर मैं बोलूं कि दानियल का साथियों का नाम बताओ, तो कोई उनका ओरिजिनल नाम नहीं बताता। क्या बोलते हैं? सदरक, मेशक, अबेदनगो, ऐसे बोल देते हैं। हालेलुया। पर आज ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये सारे 4 लोग हैं, ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गए, नहीं चाहते हुए भी उन लोग गए, क्योंकि राजा का आज्ञा था, पकड़ कर ले गए इन लोगों को। 8वां पढ़े। तो दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अब अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के हालेलुया, राजा ने आज्ञा दिया था कि जितने भी जवान को तू मेरे जगह में लाएगा, वो सारे व्यक्ति को क्या किया जाए, मेरा खाना पीना, जो मैं चाहता हूं वैसा खाना पीना खाएंगे, उनको मेरा खाना खिलाओ और मेरा दाक मधु पिलाओ, कि वो हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे बुद्धिमान रहे। किसने बोला था? राजा का आज्ञा था कि जो खाना राजभवन में खाया जाता है वो खाना उन लोगों को भी खिलाया जाए। दाक मधु जो राजभवन में पिया जाता है, राजा लोग पीते हैं, वो खाना किसको पिलाया जाए? सारे जवानों को जो आए हैं। परंतु वहां पर 4 जवान था जिसको खाना पसंद नहीं आया। क्यों? दाक मधु पीना पसंद नहीं था। क्यों? आपको पता है। ओके, आगे मैं पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। हेलो,
ध्यान से सुनिए, जो खाना राजा ने तैयार किया था, जो खाना राजा ने उन लोगों के लिए अपॉइंटेड किया गया था, दानियल बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। मैं ये खाना खाकर अपने आप को क्या नहीं करूंगा, अपवित्र नहीं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा राजा ने आज्ञा दिया है, पर भी दानियल अपने खुदा को डरता है। हेलो, उन्हें मनुष्यों का भय नहीं है। किसको? राजा को, अधिकारियों का भय नहीं है। उसने मन में ठान लिया। बहुत सारे उनके दोस्तों ने बोला गया, और भी उनके साथी थे, उन लोग बोले अब क्या कर सकते हैं, हम बंधुआई में हैं। हम क्या हैं? बंधुआई में हैं, हम अंडर में हैं। अगर हम ये खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और अगर हम नहीं खाएंगे तो राजा क्या करेगा, हमको मार देगा, मरवाड़ा लेगा, हमें खाना ही है। ऐसे कहकर उनके और भी दोस्त लोग बोलने लगे। परंतु और उनके दोस्त थे ना, सदरक मेशक अबेदनगो, जिसको नाम बदल गया है, उन लोग भी कई बार बोले अब खा लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम यस हम खुदा को जानते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे अगर उन राजा को पता चला तो हमें मरवा देगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खाना को मैं कदापि नहीं खाऊंगा। जो मुझे क्या करे, इस पीने के जो दाक मधु है उसे कदापि ना पीऊंगा, क्योंकि जो मुझे खाने और पीने से क्या होगा, मैं जो मुझे अपवित्र करें, ऐसे खाना को और ऐसे चीजों को मैं कदापि नहीं पीऊंगा। मन में ठान लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मन में ठाने हैं? कितने लोग प्रभु को जानते हैं? मन में ठाने हैं? क्या चीज ठाने आप? प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरे प्रियो, दानियल प्रभु के डर और भय में चलता था। उसने संसार के साथ समझौता करना पसंद, संसार के खाने पीनों के साथ, संसार के कामों के साथ समझौता करना पसंद नहीं किया। हेलो कलीसिया, ध्यान सुनिए, समझौता करना नहीं चाहा, इसलिए उसने एक बार बोल दिया मुझे नहीं खाना, मैं इसे खाकर अपने आप को क्या नहीं करूंगा, आप पवित्र नहीं करूंगा। कितने विश्वासी हैं कलीसिया में जो अपने अपवित्रता से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा के अधीन में है, उसके बावजूद भी दानियल नहीं खाऊंगा बोलता है। हेलो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, कितने लोग अपने आप को अपवित्र करने के लिए डरते हैं? नहीं, बहुत कम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर आज हम क्या कर रहे हैं पता है? हम खुदा को जानते हैं, पर उसके बावजूद भी हम कभी अपने पवित्रता के ऊपर ध्यान नहीं देते। दानियल डर गए, मुझे इस खाकर नहीं पवित्र होना है। पर क्या आज हम डरते हैं? क्या आज हम डरते हैं? क्या आज हम डरते हैं? नहीं डरते। हम उन सारे कामों को करते हैं जिससे हम अपवित्र हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होता है। हमारे पास जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम कहते हैं हमारे घर में शराब नहीं पीते, हम शराब नहीं पीते। यस, हम मसीह हैं, पर जब मेहमान आता है तब मेहमान नाराज हो जाएंगे। उसको जाओ तो एक बोतल लाओ, पिलाओ। हेलो, परिस्थितियों को देखकर समझौता करने वाले लोगों, ध्यान से सुनो। समझौता करने वाले, संसार के कामों के साथ समझौता करने वाले, अपने मेहमानों को, रिश्तेदारों को डर कर अपने आप को अपवित्र करने वाले, सुनो प्रभु वचन क्या कहता है। जब मेरे प्रियो हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम क्या करने लगते हैं? इमीडिएटली परमेश्वर का आज्ञा को भूल जाते हैं। इमीडिएटली परमेश्वर ने क्या बोला उसको भूल जाते हैं, और कहते हैं हम तो नहीं पीते, पर उसको क्या करो, मेहमान को पिलाओ। अगर नहीं पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। हेलो, अपवित्र कर रहे हैं अपने घर को। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई त्योहार आता है मेरे प्रियो, हेलो ध्यान सुनिएगा, जब कोई त्योहार आता है तब हम क्या करते हैं? बच्चे खेल रहे हैं,
बच्चे कर रहे हैं। अगर दीपावली का त्योहार है, कितने लोग हम ईमानदारी के साथ बताना अपने घरों में दिया जलाए हैं, दीपक, हम ईमानदारी के साथ। मैंने जलाए मारने वालों को बोल पूछा है, समझौता आज भी डर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम मसीह हैं, चलो ठीक है काम मत करो, ये सारे लोग देख लेंगे, एक काम करो सारे तरफ मत लगाओ दीपक, पर क्या करो, वो कोठी में है ना जहां पर चावल रखते हैं, धान रखे हैं, कोठी वहां पर एक जला दो। समझौता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग फटाका फोड़ रहे हैं? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आज इसलिए मैं आपको संडे क्लास में नहीं भेजा, संडे क्लास में नहीं भेजा। जो आज आप सीखेंगे वो जिंदगी भर आपका साथ रहेगा। इस छोटे छोटे चीजों को जिस पर आप और मैं समझौता करते हैं, छोटे छोटे बातों को आप और मैं ध्यान नहीं देते, और उसी कारण हम अपवित्र कहलाते हैं, अपवित्र ठहरते हैं, और परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं होता। छोटे छोटे चीजों में ध्यान दें, छोटे छोटे बात जिसको आपने नजरअंदाज किए हैं। क्या होता है, मेहमान को तो पिला रहे हैं, क्या होता है दोस्त के साथ वो शराब दुकान में जाने से, क्या होता है वो तो पी रहा है, दोस्त कह रहा है चल ना यार मेरे साथ चल घूम, तुम्हें जानता तू नहीं पीता, चल मेरे साथ घूम कर आना, चलो ना। क्या होता है उसके साथ घूम कर आने में, शराब भट्टी से आ जाने में, मैं थोड़ा ना पीला हूं। हेलो, छोटी छोटे चीजों में सारे तरफ थोड़ा ना दिया जला रहे हैं, घर में एक जला दो। हेलो हेलो, कोई भी त्योहार आता है, उसने अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा मित्र नाराज हो जाएगा। होली के त्योहार आया, मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा मित्र नाराज हो जाएगा। छोटे छोटे चीजों में हम अपने आप को अपवित्र करते हैं। मेरे पड़ोसी के लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर में कोई रिश्तेदार है वो क्या बोलेगा जब मैं दिया नहीं जलाऊंगा तो, जब फटाका नहीं फोड़ूंगा तो। हेलो, क्या बोलेगा? समझौता करते हैं, और यही समझौता हमें अपवित्र बनाता है, जिसको आप और मुझे नहीं पता चलता। छोटा छोटा चीज परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन कराता है, और वही उल्लंघन के कारण प्रभु के आशीष से हम पर नहीं होता, प्रभु की दया हम पर नहीं होता। मेरे प्रियो, हम अपने अधिकारियों को देखकर, हम अपने 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 से बड़ों लोगों को देखकर क्या कर लेते हैं, कई बार ऐसे कामों को कर जाते हैं जिसमें हम अपवित्र ठहरते हैं। जब कोई जॉब में है, हम लोग कोई जॉब में है या कोई जॉब में जाने वाले हैं, तब हम क्या करते हैं, अरे मेरा अधिकारी लोग हैं, मेरे बड़े लोग हैं। दानियल के विषय में सोचो, जो बंधुआई में है, जो दूसरे के गुलाम है, वो कहता है मैं एक खाना नहीं खाऊंगा, एक खाना खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मेरे ऊपर में जो परमेश्वर का आत्मा है उसको मैं शोकित होने नहीं दूंगा। इस खाना को खाकर, इस दाक मधु को पीकर, चाहे मुझे भूखा ही रहना क्यों पड़े, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। कई बार हमारे बच्चे जब आर्मी में जाने लगता है, हम बोलते हैं पियो खाओ। जब हमारे बच्चे को आर्मी में चला गया, अरे ये तो क्या है, नियम है पीना। चाहे कोई रिश्तेदार के यहां गए हैं तो एक बार पीने से क्या होता है, एक बार खाने से क्या होता है, एक बार इस काम को करने से क्या होता है, एक बार देखने से क्या होता है। समझौता, संसार के कामों के साथ समझौता ना करें। एक बार आपका देखना, एक बार आप क्या करते हैं, चलो एक बार जाकर कर लेने से क्या होगा। कलीसिया बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार आपके करने से आप अपवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा को आप शोकित करेंगे, आप अनाज्ञाकारिता करेंगे, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करेंगे। एक बार करने से क्या होगा, एक बार देख लेने से क्या होगा, आप समझते होंगे। एक बार मोबाइल में चीज को देख लेने से क्या होगा, एक बार मूवी थिएटर में जाकर मूवी देखने से क्या होगा, एक बार गलत जगहों में जाकर घूम लेने से क्या होगा। मैं थोड़ा मानता हूं। हेलो कलीसिया ध्यान सुनिए,
बहुत सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूं। ये मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो ना विश्वास करता हूं, चलो घूम कर आ जाता हूं। दोस्त लोग जा रहे हैं, दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, मेरे मित्र लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़ देंगे, लोग कर लूं। ऐसा सिचुएशन कई बार आता है कि हम क्या करते हैं, हम परिस्थिति को देखकर उस खुदा को भूल जाते हैं जिसने आपको पवित्र किया है। उस परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करते हैं परिस्थिति को देखकर। परंतु दानियेल हर परिस्थिति में खुदा को कहा, मैं अपवित्र चीज नहीं खाऊंगा और अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसने उन्हें मन में ठान लिया। कलीसिया, मन में ठान लो, मैं आज के बाद शरीर के आंखों का अभिलाषा की चीजों को नहीं देखूंगा, शरीर का अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा। जो मुझे, मेरे पिता को, मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो काम को नहीं करूंगा। एक बार समझौता किया, आप बार बार समझौता करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होगा। एक बार कर लेने से क्या होगा, सुनो, एक बार कर लेने से क्या होगा। बोलने वाले सुनो, ध्यान से सुनो, प्रभु के वचन क्या कहता है। एक बार में ही आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और एक बार में ही आप और मैं, हम अपने आप को अपवित्र कर डालते हैं, जिससे परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर हो जाता है। दानियेल ने नहीं किया, मैंने मन में ठान लिया। कई बार आकर फोर्स किया, खो जाके अस्पनाज ने आकर बोला, तू नहीं खाएगा। राजा का क्या है, बात है, एक खाना राजा ने ठहराया, पर उसने रात में ठाना, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, और ठाना। और उसने क्या किया, जाकर अस्पनाज को रिक्वेस्ट किया, विनती किया, सॉरी स्वामी ससर जी, मैं खाना नहीं खा सकता और इस खाना को खाकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। परमेश्वर, जब आप मन में कोई चीजों को ठान लेंगे कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, परमेश्वर आपके आगे चलेगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। आपको विश्वास है, पता है, पर आपको ठानने को सकता है। आपको ठानने को सकता है कि मेरा दोस्त शराब के भट्टे में जा रहा है, चाहे मेरा दोस्त एक बार पीले बोल रहा है तो मैं नहीं पीऊंगा, मैंने ठान लिया है। चाहे मुझसे नाराज हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा मेहमान आए मेरे घर में, मैंने ठान लिया कि मेरे घर में ना तो कोई अपवित्र चीज प्रवेश करेगा और ना मैं बाहर किसी को पिलाऊंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है, आप डरते हैं आपके मेहमान चले जाएंगे, आपके मेहमान नाराज हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए नया रास्ता निकालेगा। आपने ठान लिया है ना, मैं नहीं पिलाऊंगा मतलब नहीं पिलाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, मैं पत्थर के सामने नहीं झुकूंगा मतलब नहीं झुकूंगा, मैं मूर्तियों को, चाहे मेरा पिताजी का डेथ हो आ रहा है। हेलो, कई बार हम क्या करते हैं, संसार में मसीह है, हम मसीह है, खुदा, सच्चे खुदा को जानते हैं, पर जब हमारे घर में किसी का डेथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी का फोटो हम सोचते हैं वो तो मूर्ति नहीं है, और अपने ही दादा दादी पिता के सामने क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाकर पूजा करते हैं और कहते हैं एक बार करने से क्या होगा। अगर आप मसीह हैं, अपने आप को अपवित्र न करें, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। दानियेल के लिए रास्ता निकाला गया। दानियेल ने जब जाकर विनती किया, परमेश्वर ने क्या किया, उसने मन में ठान लिया है ये मेरा आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए परमेश्वर ने अस्पनाज, खोजों के प्रधान के मन को क्या कर दिया, खोल दिया, और उनके विनती को सुन लिया गया। और विनती को सुनने के बाद वो कहता है, क्या बोलता है, 9 पढ़ें। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब किसी का मन खोलेगा तो उनको टेंशन होगा उसे क्या करना है। जब आप अपने आज्ञा को पालन करूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए, खुदा परमेश्वर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, ऐसे कहकर आपने ठान लिया है, आप
का विनती सुना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए परमेश्वर खोजा का मन किसने खोला? परमेश्वर ने खोला। इसलिए बोल रहा है मैं मानता हूं, मैं तेरा विनती स्वीकार करता हूं, पर तू खाना नहीं खाएगा ऐसे, क्योंकि तेरा जो खाना है किसने ठहराया है? राजा ने ठहराया है। अगर इस तू खाना को नहीं खाएगा तेरा चेहरा क्या होगा? उतरा हुआ लगेगा। और जब तेरा चेहरा उतरा हुआ लगेगा तब राजा क्या होगा? मेरा गर्दन पकड़ेगा। किसका? मेरा गर्दन, क्योंकि खाना पीना देने वाला मैं हूं। और अगर उनको पता चलेगा कि मैंने तेरे लिए दूसरा खाना दिया है, तुझे ये खाना नहीं खिलाया है, तुझे मैं दाक मधु नहीं पिलाया है, तो मेरा सर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया। तब दानियल बोलता है केवल 10 दिन, हेलो, केवल 10 दिन, मेरा बात मान लो। 10 दिन के बाद जैसा तुझे चाहे वैसे आप कर सकते हो। 10 दिन हमें क्या करो? हमारी विनती सुनो, हमें साग पात दो, साग पात सिंपल खाना हमें दो जिसे हमें खाएं। और 10 दिन तक उनको प्रार्थना सुन लिया गया, उनके बातों को मान लिया गया। और 10 दिन के बाद जब वचन बतलाता है मेरे प्रियो, 10 दिन के बाद जब उसको देखा गया तो क्या हुआ? 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन को खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर का चमक आपके अंदर में रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का बल आपके अंदर में रहेगा। 10 दिन के बाद जब खोजा ने उनको, खोजों के प्रधान ने उनको देखा गया तो क्या हुआ? उस सिंपल खाना को भी खाकर दानियल, हनन्या, अजर्या और मिसाएल का चेहरा क्या कर रहा था? चमकदार था। प्रेज द लॉर्ड। कोई कमियां नहीं आई थी। और क्या है? 17 पढ़ें। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ के ज्ञानी हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हनन्या, अजर्या, दानियल और मिशाएल ने परमेश्वर के बातों को माना, वचन बतलाता है परमेश्वर ने क्या किया? 17 में परमेश्वर ने उन 4 जवानों को क्या कर दिया? सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के क्या हो गए? दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताने वाला ज्ञानी हो गया। हेलो, जब आप मेरे प्रियो संसार के कामों के साथ समझौता नहीं करते हैं तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है। कलीसिया ध्यान से सुने, जो लोग सुन रहे हैं सुने, ध्यान सुने। जब आप संसार के कामों के साथ समझौता नहीं करते, छोटे छोटे चीजों में आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, तभी परमेश्वर आपको अपने ज्ञान, बुद्धि, समझदारी, आपको सामर्थ्य और दान वरदानों से भरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो, छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर के आज्ञा को पालन करोगे, तब आप क्या होगे? सामर्थ्य से भरोगे, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप इन सारे चीजों में अपने आप को पवित्र ठहराते हो। अगर आप संसार के साथ समझौता करते, अपने आप को अपवित्र करते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर के कोई भी कामों को आप नहीं देख पाएंगे। अगर हम और आप आंखों का अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, शरीर का अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, और उन सारे कामों को जब हम करते हैं, कैसे हम प्रभु के कामों को देखेंगे? कदापि नहीं देख पाएंगे। दानियल और उनके साथियों ने कोई भी समझौता नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने, वो पवित्र है, इसलिए परमेश्वर ने सारे बुद्धिमत्ता से उनको भर दिया। 3 साल के बाद जब वो राजा के पास क्या किया जाए? 3 साल के बाद जब राजा के पास सौंपा जाता है, जब राजा के पास उनको क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, तब क्या होता है बताइए? 19 पढ़ेंगे।
राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरे थे। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, जब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप क्या होंगे? आप दूसरे व्यक्तियों से 10 गुना बुद्धिमान रहेंगे, आप 10 गुना निपुण रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब उनको पूछा गया, उनके सामने उनको बुलाया गया, और जब उनको पूछा गया, वचन बतलाता है दूसरे व्यक्तियों से वो 10 गुना बुद्धिमान था। दूसरे तांत्रिक से, ज्योतिषी से वो 10 गुना क्या थे? बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, आप हर एरिया में आप दूसरे से 10 गुना आगे रहेंगे। आमीन, आमीन। जब आप परमेश्वर की इच्छा के साथ चलेंगे, जब आप परमेश्वर को सुनेंगे, जब अपने आप को आप अपवित्र नहीं करेंगे, निश्चय ही परमेश्वर आपको दूसरे व्यक्ति से 10 गुना आगे रखेगा। हर चीजों में, हर क्षेत्र पर परमेश्वर आपको निपुण करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप छोटे छोटे बातों में जब आप संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे, जब आप संसार के अनुसार नहीं चलेंगे, छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेंगे, परमेश्वर कहता है वो 10 गुना आपको बढ़ाएगा दूसरे व्यक्ति से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उन लोगों ने सारे प्रश्नों का उत्तर देने लगा। जब राजा ने देखा सारे ज्योतिषी से, सारे तांत्रिकों से 10 गुना आगे था। कब? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ ऐसे? कलीसिया बोले, क्यों हुआ ऐसे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने संसार के खाना पीना के साथ, राजा के खाना पीना के साथ, संसार के कामों के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्रभु ने इसलिए उन्हें अपने आत्मा से भर दिया और वो सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम चुकते हैं क्योंकि हम संसार के साथ समझौता करते हैं। कलीसिया, छोटे छोटे चीजों में संसार के साथ समझौता करने के कारण हम परमेश्वर के कामों को देखते नहीं। देखिए, छोटे छोटे चीजों में बोलते हैं बच्चे कर रहे हैं, बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं, किसने पैसा दिया? किसने पैसा दिया? आपने? किसने आज्ञा दिया? आपने? जाओ बेटा खेलो, कोई बात नहीं, आप बच्चे हो, आपको पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा आज आप बच्चों को देंगे वही वो कल करेगा। अगर आपने अपने बच्चों को बोल दिया बेटा आप प्रभु का बच्चे हैं, आप खुदा का क्या है बेटे हैं, हम एक काम नहीं करेंगे, हम इन चीजों में जाकर शामिल नहीं होंगे, इन संसार के कामों में। होली के समय आता है, खेलने दो, बच्चे हैं। हेलो, अभी से अपने बच्चों को सिखाओ उन्हें क्या करना है जब वो जवान होगा। देखने दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, देखने दो, बच्चा है, खाने दो, बच्चा है। जो अभी खाएगा, जो अभी देखेगा, वो जवानी में भी वही काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी से आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी पवित्र करें। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर के कामों को देखेंगे, तब आपके घर में आशीष आएंगे, तब आपके जीवन में आशीष आएंगे, तब आप दूसरे व्यक्ति से 10 गुना आगे रहेंगे। आप बोलते हैं, अब संसार के व्यक्ति को देखते हैं, वो बढ़ रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, वो सब कर रहा है, मैं मसीह को जानता हूं तब भी मैं नहीं बढ़ रहा हूं। कारण यही है कि हम बहुत सारी चीजों में संसार के साथ समझौता करते हैं। हम कहते हैं क्यों परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा है, प्रभु क्यों मैं आत्मा से नहीं भर रहा हूं, क्यों मैं तेरे दान वरदानों से नहीं भर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप और मैं संसार के कामों के साथ समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और हम कहते हैं छोटी बात है। पिछले संडे मैंने आपको बताया था, कई बार पाप हमें पता नहीं चलता, बताया था ना।
दाऊद को एग्जाम्पल बताया था, पाप पता नहीं चलता, हम कर डाल रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे छोटे छोटे चीजों के कारण मेरे प्रियो हम ब्लेसिंग को खो देते हैं, प्रभु के आत्मा को खो देते हैं। परंतु दानियेल, हनन्या, अजर्या और मिशाएल ने एक काम नहीं किया। उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, और जब उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया, वो पवित्र थे, और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा उसमें क्या करता था? बसता था। यस यस यस। अगर आप अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप बसेगा, परमेश्वर अपने दान वरदानों से आपको भरेगा। परमेश्वर आपको आज के दिन में ही, आज मैं आपको बोल रहा हूं, निश्चय ही परमेश्वर का आत्मा एक बातों को बोल रहा है। अगर आज से अपने आप को अपने पवित्र करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे चीजों से बचना शुरू कर दिया, परमेश्वर के आत्मा से मैं बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने जाएंगे, आप परमेश्वर का अभिषेक से भरते जाएंगे। आप कुछ ही दिन में एक कलीसिया बहुत सारे दान वरदानों से भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने छोटे छोटे चीजों में आपने समझौता नहीं किया है संसार के कामों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बताऊं, जो बंदी बनकर आया था, जो बंदी बनकर आए थे चारों व्यक्ति, जो बंधुआई में थे राजा का, 3 साल बीतने के बाद परमेश्वर के आत्मा इनके अंदर में था। परमेश्वर ने क्या वरदान दिए थे? बुद्धिमान थे इन लोग। एक बार राजा ने सपना देखा, सुनो कलीसिया सुनिए ध्यान से। राजा ने एक बार सपना देखा। उस सपना को अर्थ जानने के लिए उसने अपने राज्य के सारे ज्योतिषियों को, सारे ज्ञानियों को, सारे तांत्रिकों को बुलाया, क्योंकि वो बेचैन हो गया था उस सपना के बाद। इसका अर्थ क्या है? सारे व्यक्तियों को बुलाया गया, सबको पूछा गया, किसी ने उत्तर नहीं दे पाया, किसी ने सपना का अर्थ को नहीं बता पाया। राजा का मन इतना उतावली हो गया था कि वो क्या किया, उसने बोला, अगर तू मेरा सपना का अर्थ फल सहित ना बताएगा, सपना को फल सहित ना बताएं, तो मैं क्या करूंगा? सारे तंत्रिकों को, सारे ज्योतिषियों को, सारे ज्ञानियों को क्या कर देंगे? सबको मार डालो, सबको पकड़ो, सबको मार डालो, यहां तक उनके घर को भी क्या कर दो? फुकवा दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे लोग जब तंत्रिकों को, ज्ञानियों को, ज्योतिषों को पकड़कर मारने पर थे, उनके घर को फूकने पर थे, प्रभु के दास दानियल जाकर बोलता है, मैं बताऊंगा, क्योंकि सपनों को अर्थ बताने वाला कोई मनुष्य नहीं हो, खुदा है, वो परमेश्वर है, मुझे मौका दीजिए। और जब उसने मेरे प्रियो वचन बतलाता है, उसने क्या किया? 2:17 में, तब दानियल ने अपने घर में जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को हाल बताकर कहा, आओ हम क्या करें, आओ हम क्या करें। बहुत सारे लोगों का जान खतरे में है, क्योंकि राजा ने ऐसा आज्ञा निकाल दिया, सबको मारो, जितने भी ज्योतिषी सबको मारो। हेलो, दानियल और उनके साथियों ने प्रार्थना किया। दानियल और उनके साथियों जब प्रार्थना किया, उसमें से दर्शन को देखने वाला कौन था? वो गिफ्ट किसको मिला गया था? 3 साल के दौरान किसको? परमेश्वर ने अपने आप को अपवित्र न करने के कारण, जब वो अपने आप को पवित्र रखा दानियल ने, परमेश्वर ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया था, जो आप मन में ठान ले रहते हैं, उसका आंसर आप देखेंगे मेरे प्रियो। मैं इस काम को नहीं करूंगा, ऐसे कर मान को ठान लिए हैं और अपने आप को पवित्र किए हैं, परमेश्वर कुछ ही दिनों में उनका रिजल्ट आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड, उनका आंसर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जिस दानियल और उनके सारे साथियों ने क्या कर रहे थे? प्रार्थना किया। परमेश्वर ने दानियल के सम्मुख राजा का सपना और उनके अर्थ दोनों को प्रकट किया। और जब राजा के सामने दानियल ने सपना को और उनके अर्थ को बतलाया, क्या हुआ पता है? क्या हुआ पता है? कितना लोग पता है क्या हुआ पता है? जैसी
दानियल बोलता है, सपनों को अर्थ बताने वाला, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सृष्टि किया है, जो सब कुछ जानता है, ओ परमेश्वर आज तेरे सपना और तेरे उनका अर्थ भी बताएगा। और जब उसने बताया मेरे प्रियो, राजा घुटने के बल मुंह से क्या करने लगा? दानियल के सम्मुख झुककर दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे, संसार के कामों के साथ समझौता नहीं करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी आपके सम्मुख झुक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा पाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा पवित्रता में वास करता है। और पवित्र, जब आप पवित्र होंगे, परमेश्वर आपके अंदर रहेगा। और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो प्रभु को नहीं जानते, मेरे प्रियो, आपके सम्मुख झुकेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। राजा भी दानियल के सम्मुख झुककर बोला, तेरा परमेश्वर ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। लोगों को पता चलेगा जब आप समाज के सामने, लोगों के सामने, उनके कामों में आप क्या नहीं करते, संसार के कामों में, अच्छे कामों में नहीं बोल रहा हूं मैं, जो परमेश्वर को अपवित्र जाने, जो परमेश्वर को अच्छा ना लगे, जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करें, ऐसे कामों में आप क्या ना दे, निर्दोष ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए ऐसा काम करेगा कि लोग, बड़े अधिकारी जो आपके ऊपर प्रभुता करता है, परमेश्वर उसे आपके नीचे रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा ने आज्ञा दिया, राजा ने आज्ञा दिया कि क्या किया जाए। राजा दानियल को बोलता है, दानियल को सारे ज्योतिषियों, सारे ज्ञानियों, सारे लोगों पर इस राज्य में क्या किया जाए? अधिपति, प्रधान ठहराया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो बंधुआई में थे, जो नौकर थे, जो गुलाम थे, जब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर में था, क्योंकि उसने संसार के साथ समझौता नहीं किया, संसार के कामों के साथ समझौता नहीं किया। अगर आप आज गुलाम होंगे, आप गरीब होंगे, आप निर्बुद्धि होंगे, आप मूर्ख व्यक्ति लोगों के सामने होंगे, पर अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर संसार के कामों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर देगा कि वो सारे चीजों में आपको प्रधान बना देगा। आमीन। आपको प्रधान करने जाएगा। वचन बताता है मेरे प्रियो, दानियल के विनती करने से सदरक मेशक अबेदनगो, जिसका नाम रखा गया, सदरक मेशक अबेदनगो को भी क्या किया गया? नहीं 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 नहीं, उस देश में बहुत सारे बड़े बड़े पदों में क्या किया? नियुक्त किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने एक चीज सीखा जब इस बाइबल को मैं पढ़ रहा था, इस वर्ष को मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक बातों को मुझे बोला, देख देख, दानियल के आज्ञा मानने से उनके दोस्त, उनके साथियां भी बड़े पद में थे। परमेश्वर ने मुझे बोला, एक के आज्ञा मानने से, भाई दे सबने माना, उनके दानियल के पीछे में थे, सबने आज्ञा माना, सबने नहीं खाया। सबने ये बातों को नहीं माना, परंतु परमेश्वर ने ऐसा किया। मुझे ऐसा लगा आपके पवित्रता होने के कारण, आपके परमेश्वर का आज्ञा के कारण, मानने के कारण, आपके साथी लोग, आपके घर वाले लोग भी बड़े बड़े कामों को करेंगे, बड़े बड़े पदों में रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा जब आप और मैं संसार के साथ समझौता नहीं करेंगे, संसार के कामों के साथ समझौता नहीं करेंगे, उनके पापों के साथ समझौता नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझे? आज के बाद एक एक छोटे छोटे चीजों पर आप ध्यान देंगे। आपको नहीं समझ आता इसको करना है कि नहीं करना है, बाइबल पढ़ें, पास्टर को कॉल करें, पास्टर मेरे जीवन में ऐसा सिचुएशन आ गया है, मैं क्या करूं, करूं कि ना करूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, पूछें, पर आज्ञा का उल्लंघन ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप निश्चय ब्लेसिंग होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को पवित्र किया है। जो अपने आप को पवित्र रखेगा, जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर अपने आत्मा और बुद्धिमत्ता से उसे भरेगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य भरना? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की बुद्धि से भरना? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना?
आइए मेरे प्रियो, आपने पैर के बल खड़े हो जाएं। इस समय में बोले, प्रभु आज के बाद मैं आज वादा करता हूं, मैं छोटे छोटे चीजों में भी शैतान के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं संसार के कामों के साथ समझौता नहीं करूंगा। प्रभु मैं हर समय अपने आप को पवित्र रखूंगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सबको आशीष दें। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू।